नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम फाजिल नगर में हैं। फाजिल नगर इस बार कुशीनगर की हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट होने का कारण है यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जो श्रम मंत्री थे बीजेपी सरकार में, वो चुनाव लड़ने आ गए हैं। पटरौना से विधायक थे, कुशीनगर की सीट है इस बार, मगर वो समाजवादी पार्टी की टिकट से लड़ रहे हैं फाजिल नगर से। और सुरेंद्र सिंह कुशवाहा है भारतीय जनता पार्टी, जो कि यहाँ के विधायक गंगा सिंह कुशवाहा उनके बेटे पुत्र हैं। और मोहम्मद इलियास अंसारी जो समाजवादी पार्टी के यहाँ बताते बड़े ज़मीनी नेता हैं, उनको टिकट नहीं मिला इसलिए वो बसपा चुनाव लड़ रहे हैं। और सुनील कुमार कांग्रेस से हैं। प्रमुख ये चार कैंडिडेट। मनोज कुमार सिंह हमें गलत बता दिया किसी ने। मनोज कुमार सिंह कांग्रेस से। सबसे पहले तो विधायक जी की बात कर ले भाई, 2 बार से हैं गंगा सिंह कुशवाहा। और जी कैसा रहा काम उनका? गंगा ठीक रहा। क्या ठीक लगता है आपको गंगा सिंह कुशवाहा? विकास के काम में उन्होंने बहुत हो किया और मोदी जी की नीतियों से उनके कामों किस तरह के काम पहुँचे जो आपको लगते हैं कि भाई उनके यहाँ से विधायक होने का फायदा मिला फाजिल नगर? किस तरह का? मान लीजिए फाइल का विकास बहुत हुआ। किस चीज़ का? रोड का, अंदर नाली का, वो मान लीजिए कि वो टाउन एरिया हुआ, ये सब फाइल का विकास काफ़ी हुआ। अच्छा, हाँ क्या कह रहे हैं? नाराज क्यों हो गया? क्या कुछ क्यों दोस्त? भाई अरे सपा वाले हल्ला क्यों करने लगते हैं वैसा? अरे महाराज तुम रुक जाओ। अगर आप लोग फेवरेट हो, हमें लोगों बात शांति से हो जाए तो ठीक बात। ये पहले आदमी है आपके क्षेत्र के हैं, इन्होंने बोलना शुरू किया और आप लोग आपस में ये बताइए, बिजली पहले कई घंटा रहती थी, इन्वर्टर तक नहीं चार्ज होता था, चाहे मायावती के शासन हो चाहे अखिलेश जी का शासन हो, 4 घंटे नहीं लाइट रहती थी। आप कितनी आती है? अब इसमें 18 से 20 घंटे लाइट रह रही है। नहीं मिलता है। कहाँ नहीं मिलता है? आप कैसे बात कर रहे हैं भाई? कैसे बात कर रहे हैं? कहाँ मिलता है? उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, दूसरे लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ी इसमें। नहीं ये सही कहो भाई। नहीं ये गलत है। रात को लाइट आता है, लाइट 6 बजे की बात है, 5 बजे आ जाती है, लाइट कट जाती है। नहीं ये भी गलत है। 18 घंटे बाबूजी क्या हो बाबूजी? आप लोग झगड़ा मत कीजिए, अपना पक्ष रखिए। क्या नाम बाबूजी? देखिए पहले बुजुर्गों से बात कर लेते। बुजुर्गों से बात करिए आप लोग। जो बैठा है कुर्सी पे बैठे रह जाएगा। क्या कह रहे हो? बताओ क्या बोल रहे हैं जी? बाबूजी क्या नाम है आपका? रानी प्रसाद जी, क्या करते हैं आप? हम बैठे के पहले चपरासी काम करते थे, अच्छा, और रिटायर हो गए हैं। अच्छा, बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो आपको अभी 5 साल से बीजेपी की सरकार थी, में बिजली मिला है। बिजली मिला है। ये नौजवान साथी है, ये कह रहे बिजली नहीं मिल रही है, झूठ बोल पहले रहे हैं। बिजली नहीं मिलता। पहले बिजली नहीं, हाँ, पर ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि बिजली नहीं आती है? अभी भी मिलती है ना? हमारे घर मिलती है। आप लोग नहीं 16 घंटा मिला है, 4 घंटा मिलता था। 18 घंटा नहीं है। क्या नाम है आपका? बाबूजी बाबूजी क्या नाम है आपका? पीछे मत बोले। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, जैसे बाबूजी कह रहे हैं कि भाई पहले बिजली नहीं आती थी, अब ये आती है, क्या फर्क है? सही से एक चीज हम अंकल जी से पूछे, गोरखपुर मंडल में, अरे यार सुनो यार, हम ये पूछ रहे हैं कि गोरखपुर मंडल में इधर कहीं एक कारखाना, एक बढ़िया कहीं ट्रांसफार्मर लगा है कि ये बिजली का बखान कर रहे हैं कि बिजली 12 घंटे कितनी आती है अभी? रात में
के टाइम कोई ढंग से देते हैं। अच्छा, अगर दिन में रहेगी तो रात को आएगी, रात को नहीं आएगी, रात को नहीं तो दिन में आएगी बिजली। ये सुविधा यहाँ की है। थोड़ा मुद्दों की बात कर ले। फाजिल नगर के क्या मुद्दे हैं? चुनाव है ना, हर चुनाव जब आता है तो क्षेत्र के कुछ मुद्दे होते हैं। 10 साल यहाँ विधायक रह चुका है, अभी तक क्या नाम आई है? ना जो रोड अभी नाम काले क्या? रोड पे अशोक कुमार यादव, जी, जो काले रोड अभी है 10 साल तक रोड टूटी हुई थी, धूल इतनी उड़ी थी कि दुकानदार परेशान हो गए। टाउनोरिया गोसुतीवा टाउनोरिया के माध्यम से ये रोड बना। उसके पहले 10 साल पहले ये रोड नहीं बना था। बहुत बार धरना हुआ है। कब बना? ये टाउनोरिया गोसुती अभी कितना नहीं, 2-3-4 महीना हुआ अभी। तो 3-4 महीना पहले इसके पहले आए होते थे गाड़ी, आप क्या नहीं पाती, निकल नहीं पाता वहाँ से दुकानदार परेशान हो चुके हैं। नीचे ना 2 किलोमीटर 10 साल यहाँ विधायक रह चुका है। इसका देन हो 2 महीना पहले आए होते आप तो इस रोड पे गाड़ी नहीं चल जैसे वो भाई कह रहे हैं कि है तो बीजेपी की दिन, फिर 10 साल राज की है, 10 साल टाउन एरिया हुआ है तो काम हो रहा है, चाहे बीजेपी कराए चाहे और टाउन एरिया क्या काम होने चाहिए? 1 महीना भूखे हमारे एक दिन खिला थोड़ा होता है। जी, जो सरकार में रहेगा वही ना काम कराएगा। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा 2 महीना पहले ये रोड बना है, आज ये लोग कह रहे हैं बिजली। हमारे कुछ चीजें सही हुई है लेकिन उतना सही नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? और रोजगार के मामले में ये सरकार एकदम फेल है। आपको मैं बता दूं, जो भ्रष्ट का अभी एक आदमी बोल रहे थे गुंडई, 1 मिनट रुक जाइए, गुंडई की बात कर रहे थे तो पिछली सरकार से 10 गुना गुंडई बढ़ा हुआ है इस सरकार में। उसका ढोल पीटा जा रहा है, पिछली सरकार में ढोल नहीं पीटा जा रहा था कि हमने शासन व्यवस्था खत्म कर दिया। समझिए, 1 मिनट भाई, कोई नहीं बजाएगी, ठीक है? हुआ ही नहीं अभी। क्या नाम है आपका? इमाम हुसैन आलम नाम है। जी, क्या जो करते आदमी हैं? 300 रुपये मजदूरी काम क्या करता है। करते हैं आप? हम कारोबारी अभी मेरा बात काम करते हैं, प्लम्बर का काम अरे उनकी करते बात खत्म हो जाएगी। सुनिए ना, उनकी बात जो आदमी जो लोग राशन के लिए 5 किलो राशन के पीछे भाग रहे हैं, वो कभी नहीं पूछे हैं कि जब हमारे देश में महामारी हुआ था तो मेरे देश का प्रधानमंत्री भीख मांगने पर हाथ पसारने में मजबूर कर दिया। वो नहीं सोचा कि हमारा काम रहेगा 5 किलो अनाज से हमसे क्या मतलब। अच्छा ये बताइए, मेरे पास काम रहेगा सुनिए ना, तो मैं 5 किलो अनाज को मैं बता दूंगा। मेरे पास उतना क्षमता है। सुनिए, हमको मिल रहा है तो 50 मैं अपना किलो सुन रहा है खेत पे जाकर 5 किलो अनाज मिल रहा है तो 50 किलो अनाज चल जा रहा आ है। रहे 50 किलो राशन दान दे सकता हूँ। रेगुलर बोलोगे भाई, अब सुन तो लो उनकी बात। हम कह रहे हैं 5 किलो अनाज मिल रहा है हमको, मगर हमारा 50 कुंटल सांड जाके सड़ जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो अभी हम कल का बात बता रहे हैं, मिर्चा खरीदने गए 200 रुपये किलो मिर्चा है, हरा मिर्च। 300 रुपये कमाने वाला क्या करेगा? मिर्च खरीदेगा कि अपना बाल बच्चा देखेगा? इससे अच्छा सपा साइकिल ही थी, और साइकिल आएगी तभी विकास होगा। मोदी जी योगी जगह किन के दियन का, मोदी जी योगी किन के दियन तक क्या नाम है आपका? अजय सिंह नाम है। क्या करते हैं? एक लाइन से काम करता है, एक लाइन से काम करता है। अच्छा, क्या कह रहे हो? क्या कर रहे हैं? योगी राज सही रहे, बात खत्म। योगी राज सही है? क्यों सही लगता तुमको? लांगड़ा लुल्ला कोई बीजेपी से टिकट मिलेगा वो जीत जाएगा। उनके नाम से गंगा सिंह कुशवाहा के नाम से कोई टिकट नहीं देगा। मोदी योगी के नाम से टिकट उनको मिल रहा है, उनके नाम से वोट दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं विधायक के नाम पे टिकट, या विधायक के नाम पे वोट नहीं पड़ता है? उनके नाम पे वोट नहीं मिलेगा, मोदी योगी के नाम पे। अरे वो मान लीजिए। सुनिए ना, एक चीज बता आए हुए हैं, घूम रहे हैं ना, 10 साल विधायक रहे हैं, कहीं एक पत्थर पे उनका नाम देखिएगा, उसके बाद फिर इसमें आप अपना न्यूज पे चला लीजिएगा। 10 साल विधायक रहने के बाद माननीय गंगा सिंह कुशवाहा जी के बारे में बात कर रहा हूँ कि 10 साल विधायक रहे हैं, मगर कहीं एक पत्थर में कहीं एक पत्थर दिखाइएगा कि हाँ, थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि हाँ कई जगह पत्थर आपको मिल रहा है। मैं अपना कह रहा हूँ कि मैं पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को पूरे तन मन धन से वोट किया था। क्यों? कि केंद्र में सरकार है बीजेपी का, राज्य में भी। आपको पत्थर देखना है, आप सरिसवा दुर्पट्टी की तरफ जाइए, आपको पत्थर हर घर, हमारा सरिसवा में घर पड़ता है। क्या नाम है आपका? राजू पटेल नाम है जी। आपको पत्तल देखना है, आपको गंगा सिंह कुशवाहा काम देखना है, आप जाइए सरिसवा तुरपट्टी की तरफ। आपको हर मोड़ पे आपको गंगा सिंह कुशवाहा का पत्तल मिलेगा। ऐसी बात 10 साल में समय बताइए, समय बताइए 10 साल में 10 साल में ही आपको हम बता रहे 10 हैं साल ना। में क्या काम किए बड़े बड़े? आप देखिए, एक पहली बात हम आपको समझा देते हैं कि 10 साल में अगर इतनी क्रिटिकल कंडीशन आई थी कोविड की तरफ से, तो आप ये भैया बता रहे थे आपको कि 5 किलो गेहूँ
देखिए ऐसा कोई भी पक्ष नेता चाहे कोई बीजेपी पार्टी चाहे सपा पार्टी हो, उस कंडीशन में जितना प्रोवाइड करना चाहे वो बहुत इन्वॉल्व किया है। ठीक है, जो प्रोवाइड कराया सामान वो बहुत काफ़ी ज़्यादा किया है। आप बात करें रोड की, आप हर तरफ रोड देख लीजिए, आपके सपा भवन से बढ़िया आपको रोड मिलेगा। क्यों मिलेगा? सुनिए सुनिए सुनिए, अरे भैया एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए ना, आदमी बैठे बैठे कोविड में काम किया, उसको पैसा मिला, आप कैसे कह रहे हैं कि सैलरी आपकी काटी गई? एक महीना कटा है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बात करें सब लोग रह गया जैसे कि आप लोग रह गया प्रत्याशी लोगों का व्यक्तित्व कह रहे हैं, जो बीजेपी जो बहुजन समाज पार्टी से लड़े हैं इलियास अंसारी जी, उनको भी विधायकी लड़ना था, तो प्रधानी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रधानी लड़ के हार चुके हैं 2 बार। अभी विधायक लड़ रहा है मोहम्मद इलियास अंसारी हाँ। जो बसपा से लड़ रहे हैं, उनका क्या माहौल है? और सपा उन्हीं का बात कर रहे हैं। बाहर के लोगों ने बताया, यहाँ के लोगों ने बताया बहुत अच्छे हैं, कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं व्यक्तिगत, लेकिन इस बार चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। नेता है सबसे बड़े जो जमीनी नेता है वो चाहते हैं, तो अगर जमीनी नेता है तो समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर से लाकर यहाँ टिकट दे दिया? सब समझ यही बताया ना, 85-15 का मतलब क्या होता है? थोड़ा यही बताते हो, 85-15 का मतलब क्या होता है? किस विद्यार्थी को काट रहे हैं बताइए, 85-15 का मतलब क्या होता है? किसके पूछ रहे हैं अभी? ये नहीं, स्वामी मोरे बताए जो वो दिए थी, 85-15 का मतलब क्या है? 85-15 का मतलब ये है, जो SC बैकवर्ड है वो 85% है और 15 में भी हिस्सेदारी करेंगे। नहीं 15 में किस निगेट कर रहे हैं बताइए? 15 बलिहाट से लोग बिलोंग करते हैं, 15 उनको कहते हैं जो SC बैकवर्ड और मोहनदम। तो ब्राह्मण से मतलब क्यों करा रहे हैं बताइए? भूयार से मतलब क्यों करा रहे हैं बताइए? ठाकुर से मतलब क्यों करा रहे हैं बताइए? क्या जरूरत है? कहीं 85 और 15 में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं पूछ रहा था, मैंने वही बताया हूँ, सब दूसरे जगह चले गए, जो यहाँ मैं व्यक्तिगत ही प्रत्याशी का बात कर रहा हूँ मैं कि जो पहले यहाँ गंगा सिंह कुशवाहा जी थे, अभी है बाबू बीजेपी वाले ही कहे कि उनसे मतलब नहीं था, ना है ना किए हैं ना कर पाएंगे, मगर बीजेपी का समझ रहे हैं, मोदी और योगी के नाम पे उनको मोदी योगी के नाम पर जीत रहे हैं। जी सही बात है। उसके बाद भी फिर यहीं के लोग कह रहे हैं कि सुरेंद्र जी नजदीके के हैं, वो भी BDC लड़ के हार चुके हैं, जो जिनको टिकट मिला है। जो इलियास अंसारी जी का बात मान लीजिए, इलियास अंसारी जी को जो जिनका चर्चा हो रहा है, जो कि इसके पहले सपा में थे, उनके लिए तो सर सहानुभूति पूरी है, लेकिन बीजेपी को दिया जाएगा। सुनिए ना, इलेक्शन सहानुभूति पूरी है, सुनिए ना, ओरिजिनल मैं बता रहा हूँ आपको, ओरिजिनल वो भी मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कर रहा हूँ कि उनको अगर विधायकी लड़ना था तो प्रधानी नहीं लड़ना चाहिए। वो भी एक लड़के से प्रधानी 2 बार लड़के हार चुके हैं, अब इस समय विधायक। अच्छा बोला, आप कह रहे हैं इलियास अंसारी विधायक लड़ने के काबिल नहीं थे? नहीं, आप भी कह रहे हैं अगर थे तो प्रधानी 2 बार लड़के हार कैसे गए? वही तो सही बात है, यही बात कह रहे हैं ना कि वो प्रधानी की चुनाव हार गए, 2 बार हार गए, तो विधायकी क्या लड़ेंगे? क्या लड़ना चाहिए? गाँव में नहीं मिली था मतलब बारोट ना मिली उनके, काहे नहीं मिली? हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़े हैं तो जरूर लड़बे ना करिए, काहे नहीं लड़िए? घर के लोग ना खाली सुनिए ना, हम ये नहीं कर रहे हैं कि वोट नहीं मिलेगा, हमारा अपना विचार हम कह रहे हैं। ठीक है। इलियास अंसारी प्रधानी चुनाव हार गए थे, तो विधायकी क्यों लड़ा रहे थे? अब उनको सोचना चाहिए। नहीं जब बताइए हम घर से निकले हैं तो हमारे गांव वाले हमारी इज्जत नहीं कर रहा है, तो बाहरी गांव वाले क्या इज्जत? वही कहे हैं कि सुरेंद्र जी का बात हो रहा है कि यहाँ BDC लड़के नहीं जीत पाए। सुनिए भैया, बाहरी का कोई नहीं जीतेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बात कर लेते हैं, चला जाए रोड से जीत रहा है भाई। कैसे बताइए, समझाइए। हम जान रहे पूरे गांव इलाका का। ये तो कैसे यहाँ पे नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सोनू प्रजापति नाम है। तो सोनू प्रजापति हमको समझाए कि कैसे 30
रुक जाइए, कुछ दिमाग में समीकरण होंगे ना आपके। पूरा पब्लिक भैया बोल रहा है कि हम बीजेपी को वोट देंगे। क्यों बोल रहे हैं? मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे कि विधायक को वोट देंगे? मोदी को वोट देंगे। क्यों मोदी को देंगे? मोदी जी को दे रहा है। मोदी जी को क्यों देंगे भाई? चुनाव तो विधानसभा का हो रहा है ना, विधायक का। क्या मोदी जी ने क्या किया आपके लिए? बहुत कुछ किया है, बताइए। कितना काम किया है, क्या किया? रोड बनवाए, पहले अखिलेश के राज में एक हफ्ता दिन आ रहा था लाइट और एक हफ्ता रात आ रहा था। 3 घंटा पब्लिक परेशान थी, धूप में मर जाती थी गर्मी में। फ्री किया है। जब बिजली नहीं आएगा तो फ्री लेने से क्या फायदा है? बिजली नहीं आएगा तो फ्री लेने से क्या फायदा है? भैया आएगा ही नहीं। 30,000 से कोई रोक नहीं सकता है। उन्हें भी देना चाहिए ना यूनिट फ्री 300 यूनिट का। तब नहीं दिया। तब क्यों नहीं दिए? तब नहीं दिया। योगी जी इतना डेवलप कर दिया है, क्या? अभी योगी जी इतना डेवलप कर दिया है, अभी वो आके बोल रहे हैं 300 यूनिट। जैसे कि कुछ सपा समर्थक लोग यहाँ पर उन्होंने कहा ये रोड जो है याली 2 महीने पहले बनी है, इससे पहले आप आ जाते तो गड्ढे थे। 10 साल से विधायक, 5 साल से सरकार, और सरकार रोड 2 महीने पहले बनी। एक दिन में रोड बन नहीं जाएगा ना। कितने दिन लगते हैं? पहले तो टिप्पणी साटा जाता था, मुलायम टिप्पणी साटा जाता था। अरे इतना गड्ढा था, यहाँ तो कोई आता नहीं था। बना हुआ है, ये 3-4 साल हो गए बने हुए। के रीजन में बनता था, आज बना 2-6 महीने का चल गया। 1 साल से ऊपर हो गया। एक रोड आपको अच्छा, जैसे भैया हम रहेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। जैसे भैया भी बोले कि महंगाई सिलेंडर के दाम बढ़ गए। ये चीज बताइए, जो भी ऑटो कंपनियां हैं हर साल 1 करोड़ गाड़ियां 2 व्हीलर बिकी हैं। कहाँ से महंगाई बढ़ी और लोग बाइक चल रहे हैं, सब लोग बाइक चल रहे हैं। एक जो लेबर जो हम लोग यहाँ काम करते थे वो पहले साइकिल से आते थे, पैदल आते थे मकान, और आज बाइक से आ रहे हैं। क्या कह रहा है? सुनिए गाड़ी ज्यादा हो रही है तो पेट्रोल बढ़ रहा है। वो मान रहे हैं कि गाड़ी की वजह से पेट्रोल ही बात है, दाम महंगाई। लेकिन जो सरसों का तेल वो भी मैं इसका मुद्दा ये है, क्या नाम है आपका? दीनदयाल तिवारी। एज ए यूथ, एक सेकंड भैया आप लोग रुक जाओ। एज ए यूथ हम लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अनुसार बहुत परेशान इस गवर्नमेंट से, क्योंकि भैया बाइक हटा लीजिए, अभी तक बहुत पीछे हो जाइए, चलिए। क्योंकि भैया क्योंकि भैया यहाँ पे जो भी क्या करते हो? अभी तो मैं स्टूडेंट की तैयारी करता हूँ, तो यहाँ पे रोजगार के लिए अगर देखा जाए तो इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है। अभी जो हमारी वैकेंसी निकली है SI वाली, तो इन्होंने क्या किया, एग्जाम ले लिया, बोला कि हम लोग रिजल्ट देंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। UPSSC का अभी तक कोई भी एग्जाम हम लोग का क्लियर नहीं हुआ है। तो इस गवर्नमेंट से तो परेशान है। लेकिन एक मुद्दा जो ये लोग नेशनलिज्म का करते हैं कि नेशनलिज्म उस बेस पे देखा जाए तो कुछ पब्लिक बटी हुई है, और इन्होंने अपने उस बेस पे बहुत ज़्यादा आगे इस मुद्दे को आगे खींच के ले जा रहे हैं। क्यों बटी हुई है? मतलब गांव में जाओ तो भाजपा की जो अपनी कैडर है वो लोगों के भी जाके यही बोल रही है बेसिकली कि मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे तो आप हमारा जो देश है वो मजबूत होगा। ये मुद्दा क्या कर रहे हैं, बेसिक पब्लिक पे ये इम्पोज कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। हमारा अपना जो बेसिक मुद्दा है वो हमें रोजगार है। हमारी महंगाई से हमें निजात दिलाओ, हमें रोजगार दो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही करो, गांव में नालियाँ जो है उसको सही करो। हमारा मुद्दा ये है। लेकिन अभी जो पब्लिक है इन्होंने किया है, जो यहाँ पे जो मुद्दा है उसको पब्लिक को क्या किया गया, बीच में ला दिया गया नेशनलिज्म। यही मेन मुद्दा इन्होंने फैलाया, खुद फैलाया। जैसे आप कह रहे हैं महंगाई
और लोग यहाँ कह रहे हैं महंगाई नहीं है, कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं कौन नहीं तो कर रहा है? मोटरसाइकिल सामने लोग कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है महंगाई नहीं है? भाई साहब बोल रहे थे बिल्कुल महंगाई है। महंगाई क्यों बोलेंगे? उनको भाजपा के कैडर होंगे वो। क्या भाजपा को क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाजपा को बोला पता नहीं तो 180 से एक ही बार कह रहे महंगाई 85 प्लस का बताए एज ए यूथ 85 एज ए यूथ ये कह रहे मजदूरी बढ़ गई, कमाई बढ़ गई है। बिल्कुल नहीं बढ़ी है भैया। जब सिलेंडर 300 रुपए में होता था, आज 10 रुपए किलो में धरना दिया जाता था। मैं जो फील आज कर क्यों रहा नहीं हूँ दिया जा रहा है? उस बेस पे ये सरकार हर तरफ से फेल है। पर ये तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं यूथ को फेल है, ये बिल्कुल फेल है। अगले सरकार मैं किसी सरकार को यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। 70 साल में तो ना मैं सपा का हूँ, ना मैं भाजपा का हूँ, ना मैं बसपा का हूँ। मैं एक यूथ हूँ और हमें चाहिए रोजगार। जो कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनलिज्म का मुद्दा उछाल रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान ला रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। हमारा जो बेसिक मुद्दा वो पीछे है, यही सेम है। एक पार्टी नहीं कर रही है, दोनों पार्टियां कर रही है, सब पार्टियां कर रही है, यही सेम सब पार्टियां कर रही है। सब पार्टियां कर रही है। जैसे ये कह रहे हैं भाई रोजगार नहीं है, यहाँ रोजगार क्या व्यवस्था है? कुशीनगर में या आपके फाजिल नगर में 10 साल से बीजेपी विधायक है ना, सरकार 5 साल रही, तो रोजगार की क्या व्यवस्था की गई? 60 साल पहले कुछ नहीं था, अभी कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से पहले भी कुछ नहीं था। 60 साल पहले कुछ नहीं था, अभी वैसा ही है। अभी 5 साल में कोई दिक्कत नहीं। रोजगार वैसा ही है। 10 साल में क्या बदल अरे जाएगा? मंडल में नहीं है, गोरखपुर मंडल में कोई जिस तरह का रोजगार बदल जाएगा। चाहे प्राइवेट भी, मतलब इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। अबे अरे 60 साल पहले वाले भी तो जिम्मेदारी होना चाहिए ना इसके। भैया हाँ, हमें अच्छा ऑप्टिमिस्टिक होना है। भैया 60 साल पहले जो स्थिति था रोजगार का, सुनिए, वही रोजगार का 60 साल में अगर वो नहीं कर पाए तो बाहर 10 हो साल में गए, क्या हो जाएगा बता तो लीजिए। बाहर हो गए ना सत्ता से। तभी तो 60 साल मौका दीजिए इनको भी। आपने भाजपा को क्यों चुना था? इसलिए चुना था ना। अगर इसकी 60 साल में ठीक नहीं है, हो आपकी पाया, बात सही है, लेकिन ये तो थोड़ा तो हुआ ना। आप कह रहे हैं कि 60 साल में नहीं हो पाया था, तो 60 साल में नहीं हो पाया इसलिए आपने बीजेपी को मौका दिया। अभी क्यों नहीं हो पाया? अभी होगा ना, धीरे धीरे होगा। जब 60 साल देखे ना, 60 साल देखे हम लोग, 60 साल देखे ना, 60 साल 10 साल हो गया है, 10 साल और रह जाए तो आधी कंपनियां जो बची हैं वो भी बिक जाएंगी और मुकेश अंबानी टाटा अंबानी आदमी हो जाएंगे। जिस हिसाब से बिक रहा है 2.5 साल से, अगर 5 साल का और समय आने वाला रह गया तो 60% संपत्तियां बेच दी जाएगी, शेष रही नहीं जाएगा तो आपको मिलेगा कहाँ से? जैसे नौजवान आप यहाँ के है ना, अभी जो फिलहाल 3 प्रत्याशी 4 प्रत्याशी जो यहाँ अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं, सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लेते हैं। कैसे नेता लगते हैं एज ए पर्सन और मुझे लगता है एज ए यूथ वो व्यक्तिगत सही नहीं है। वो क्या है, ये लोग सब दल बदलू नेता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, हमें उनको देखना ही नहीं है। और वो बेसिकली सही करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये लोग क्या है, ये अवसरवादी नेता है। कभी इस पार्टी में जाएंगे, वो व्यक्तिगत अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे जाके ऐसे करना है, वहाँ पे जाके ऐसे करना है। वो अपनी मलाई खाएंगे, हमारे लिए वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो मेन मुद्दे हैं ना भैया, वो सामने नहीं आ पा रही है। कोई भी पार्टी है, अभी देखो रोजगार का मुद्दा चला था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको पूरा बंद करके रखा है। बीजेपी कोई भी अपनी सभा में, कोई भी अपनी सभा में बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, वो अपनी किसी भी सभा में युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं क्या कि हमने इतनी नौकरी दी? अगर वो खुल के ये बोल रहे हैं कि यूपी SSSC में हमने इतनी नौकरी को क्लियर की है, तो उस बात को आप बताओ, बताइए भाई। कोई भी है बताओ, तो बताइए भैया बताएंगे, कोई भी है वो बताओ। तो आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, कोई भी भैया मैं सुना हूँ, देखो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई, क्लियर नहीं हुई है। लेखपाल की इन्होंने पीटी लिया भैया, लेखपाल का इन्होंने लेखपाल के लिए इन्होंने पीटी किया, अभी तो कुछ नहीं है उसका। इतनी वैकेंसी है इनकी, सब फंसी हुई है, कोई कोर्ट में जाके लटका हुआ है, कोई इन्होंने खुद फंसा के रखा है, तो कोई इसमें बोले, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। पब्लिक डिमांड पे आपको बुलाया गया है, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये नौजवान साथी यहाँ के किसी पार्टी की नहीं तैयारी कर रहे हैं, कोई पार्टी के नहीं है ना। इनके मुद्दे रोजगार कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की बात कर दी जाती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर दी जाती है, रोजगार की बात क्यों नहीं करती? ऐसा है कि रोजगार देखिए, जो क्वालिफाइड हैं उनको इस समय भी गवर्नमेंट जॉब में चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं। भैया सुनिए अंकल जी, अभी मैं बताया आपसे, अभी हमारे गांव गानी विधान सभा चल जाइए, 8 लड़कों का रेलवे से लेकर और जेई में इलेक्ट्रिक विभाग में
बिजली विभाग में जेई से लेकर के और इसमें पुलिस में और इसमें 8 लड़कों का हुआ है और एक पैसे इन लोग का जो अरे मेडिकल फिटनेस वगैरह में लग गया जो पढ़ाई किया है उसको नौकरियां मिल जाए चाहे प्राइवेट। अंकल कह रहे हैं कि जो काबिल है उनको एक मिनट हमारा सुनिए। और वही हम लोग जानते हैं जिस समय लेखपाल की नियुक्तियां हुई अखिलेश जी के शासनकाल में, उस समय हम गाजियाबाद में एक हमारा भी लड़का था, वो भी बीटेक किया हुआ है, 2011 का पास था, तो उसमें मैं वही था गोविंदपुरम में। और वहीं मुझको विश्वास सूत्रों से पता चला यहाँ तो 15 लाख रुपए देने पर भी जुगाड़ लगा करके लोग करा रहे हैं, 15 लाख रुपया दे करके। अब मेरी बात बताइए, अंकल ने बात उठाया कि जो क्वालिफाइड है उनको जॉब मिल रही है। चलो अंकल मैं बात मान रही हूँ, एक वैकेंसी है, आई थिंक सब लोग यहाँ पे जानते होंगे, रेलवे की एक वैकेंसी है एनटीपीसी की और ग्रुप डी की। मैं ग्रुप डी नहीं भरा, एनटीपीसी भरा हूँ। CBT 1 मेरा क्लियर है, CBT 1 में क्लियर है पूरा। CBT 2 की ये डेट क्या हुआ और ये वैकेंसी कब निकली? 2019 में। आज डेट क्या है? 2022। क्या आप मुझे क्वालिफाइड नहीं मान रहे? CBT 1 क्लियर है। एक सेकंड CBT 1 क्लियर है मेरी। अब आगे का प्रोसेस क्या है? कहाँ गई परीक्षा और कहाँ गया रिजल्ट? 3 साल लड़का 3 साल हम लोग ऐसे हैं और हमारी तरह एक नहीं है। लेट लतीफी है। लेट लतीफी तो गवर्नमेंट जॉब में तो है ही है। अच्छा मैं क्यों है? क्यों है? ये बताओ अंकल जी, हमें पूछ रहा हूँ भाई, SSC का एग्जाम होता था उस समय भी, अखिलेश जी की सरकार में था, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस समय भी 2-3 साल। भाई साहब इसीलिए तो बीजेपी चुनी इन लोगों ने, आप लोगों ने चुनी। उस समय भी SSC का एग्जाम होता था ना, उस समय भी होता था। वो लोग अच्छा नहीं कर रहे थे अखिलेश यादव, आप कह रहे हैं पैसा चलता था, लेट होती, इसीलिए लोगों ने बीजेपी चुनी ना। बिल्कुल आप क्यों नहीं हो? हमने चेंज करा कि हमें मिलेगी। यही तो हमारी मेन, हमारे मुद्दों को क्या कर रहे हैं, आपस में लेकर उलझा दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमारे टाइम इतना हुआ, हम बोल रहे हैं हमारे यही हो रहा है। हमें ना सबका से लेना है। हमारे गाँव सभा में ये है कि 17 में होंगे मिला। किस चीज में लेखपाल की भर्ती? अभी तो फॉर्म आई है लेखपाल की। सत्तर का कौन सी नौकरी मिली है? सरकारी सब हुआ ना। कौन मास्टर मैन हुआ है? मास्टर हो गए। अभी तो 69,000 वाली में कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है। अभी तो कुछ चल रहा है। अब भाई आप गाँव से वो लेखपाल तो नहीं, एक वीडियो आया था योगी जी ने डाली थी कि हमें ये करा। जाकर पता कीजिए ना, रेलवे में हुआ लोगों का। नाम बताओ। कहाँ से अप्लाई किया और कहाँ पर रहा है नौकरी? बाहर से आ गई भाई साहब का। उनको लगता होगा भाई। भाई हाँ वैकेंसी का नाम नाम बताओ ना। अच्छा आप लोगों ने भाई साहब ने मुद्दे उठाए है ना, अब फाजिल नगर क्या मुद्दे आप बताओ। यहाँ पे बेसिक कोई नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे नहीं हूँ। मेरी जो विधानसभा वो भाजपा रानी है, जहाँ बबलू उपाध्याय जी लड़ रहे हैं। क्या आगे आओ ना, मेरी क्या बोल रहे थे? क्या नाम है आपका? मुझे बोलना क्या है, नाम क्या आपका? अभिमन्यु कुमार गुप्ता हमारा नाम। अभिमन्यु कुमार गुप्ता। अभिमन्यु गुप्ता। मैं तो भाई से आए क्या? मैं निवर्तमान जो है हाजीनगर विधानसभा के वार्ड संख्या 37 से जिला पंचायत का मैंने प्रत्याशी में रहा हूँ और वहाँ से सम्मानजनक हम वोट नहीं पाए। कितना तो सम्मानजनक वोट? हमारा लगभग 3,000 लोग हमारा वोट था। सही बात और है। खुद अकेले वोटों से हार गए? 2-3 हज़ार। 3,000 पार 2-3,000 से हार गए। अच्छा सिफारिश आई हो, वीडियो में बन रहा है। क्या नाम है आपका?
ये हमारे एसी से हमारे हैं सब। शिष्य हैं? हम पढ़ाते भी हैं क्या? के अध्यापक भी हैं। क्या पढ़ाते हैं? मैं साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस पढ़ाते हैं। कहाँ पर? ये बगल का एक इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज जौरा बाजार। अच्छा, सरकारी टीचर हैं? नहीं, वित्तविहीन। वित्तविहीन टीचर हैं। तो मोस्टली हम ये कहना चाहते हैं, मोस्टली बताइए क्या कहना चाहते हैं? जैसे सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सब लोग एडवांस हो गए हैं और एडवांस सोचना भी चाहिए। हमें किसी पार्टी और किसी विशेष पर्सन को नहीं देखना है, हमें देखना है फाजी नगर की मूलभूत क्या हमारे पास क्या सुविधाएं मिली हुई हैं और क्या कमियां रही हुई हैं। आपको सभी लोगों का ध्यान हम आकर्षित कराना चाहते हैं। यहीं जो बघौच मोड़ है, यहाँ पर रोज प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती हैं। सब लोग यहाँ सबके सापेक्ष यहाँ दिखाई दे रहा है। सब लोग अपने अपने तरफ से देख रहे हैं लोग। क्या देख रहे हैं? लेकिन और आज दे दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यह एक मुद्दा हमने बता दिया। दूसरी चीज, अभी कोरोना लगभग थोड़ी सी कम हुई है। थोड़ी सी कम। हाँ, जब कोरोना अपने चरम पर था तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके परिवार से एक व्यक्ति जो है मौत न हुआ हो। लेकिन उस समय सभी लोग भूल गए हैं। किसी को यहाँ अंदाजा नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जिसके परिवार बोल रहे हैं कि कोई ऐसा परिवार है उससे मौत नहीं हुआ, किसके परिवार में मौत? अगर उसके परिवार से नहीं हुआ होगा तो उसके किसी न किसी संबंधित का जल्दी ये बताओ, इतना लंबा भाषण। हाँ, मैं सभी यहाँ के खास तौर से 332 विधानसभा के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको मुख्यतः ये देखना है। अरे बोलने दीजिए भाई। नेताजी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि कौन हुआ है, आपके कोरोना हुआ है, दूसरा भी कोरोना हुआ है। वही तो कौन सी पार्टी है? बीएसपी से रियाज अंसारी। कैसा लड़ा रहे चुनाव? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप प्रसाद है। संदीप प्रसाद। कैसा लड़ा रहे रियाज अंसारी? भाई साहब समाजवादी पार्टी को खंडित हुआ। भाई साहब समाजवादी पार्टी को खंडित हुआ, उसको टिकट नहीं मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई फाजिल इंतजाम नहीं रहा है। ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर में कोई जानता नहीं है। वोट मांगने नहीं आए? अच्छा, कोई वोट मांगे या ना मांगे, आज ही आए हैं, अभी उनका कार्यक्रम चल रहा है। कोई वोट मांगे, साजिद अली कोई वोट मांगे या ना मांगे, 4-5 मुद्दे लेके सब कोई वोट करेगा। सबसे पहला महंगाई है। 4-5 साल के अंदर महंगाई डबल हो गया है। ठीक है, पहले कोई भी सरकार था, साल भर में ना सरसों का तेल है 2 रुपया 3 रुपया महंगा हो गया। 80 से एक ही बार 2 साल हो गया। इधर डबल हो गया, दाल डबल हो गया, 80 से एक ही बार पेट्रोल डबल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा यूपी का है। ये सब पॉइंट होना चाहिए। हॉस्पिटल देख लीजिए सरकारी क्या कंडीशन है, सरकारी स्कूल देखिए, ये होता है, ये पॉइंट होना चाहिए। सर मैं बस एक अपील करना चाहता हूँ। हाजी नगर विधानसभा के सभी नौजवान बुजुर्ग सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि एक मैनिफेस्टो जारी करें। जो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं, एक मैनिफेस्टो जारी करें कि हाजी नगर विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज दें, एक इंजीनियरिंग कॉलेज दें। एक मतलब कहने का मतलब है कि जो मैनिफेस्टो अगर जारी करते हैं और उसको या कहें कि हमारी सरकार बनती है तो उसको सदन में हम उठाएंगे, तो उसको हम सभी नहीं उठाते थे। अभी तक तो कोई नहीं उठाया। 10 साल विधायक जो रहे उनका एक स्पीच उठा के दिखाइए। गंगा सिंह कुशवाहा विधायक के फांसी के रास्ता पकड़ चले जाके आज तक किसी से मुलाकात नहीं किया। हाथ जोड़ के बस मुलाकात, चुनाव है तेरा सबको हाथ जोड़ रहा है। ये बड़ा मेरा सुपुत्र अच्छा, प्रदेश की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ कैसे लेता है? भैया योगी आदित्यनाथ एक लाइन में बोले ना, योगी जी युवाओं से उनको कुछ लेना देना नहीं। सिंपल सी बात है, युवाओं से उनको कुछ लेने देना नहीं है। उनका मतलब है क्या, तो सिर्फ हमें मंदिरों का विकास करना है, सिर्फ हमें मठ मस्जिद हिंदू मुस्लिम में जनता को उलझा के रखना है। ये बात एकदम सही है, कुछ नहीं लेना देना। बात सही है। और हमें जो ये यहाँ की जो जनता है वो जो मुद्दे उठा रही है, रोड सड़क बिल्कुल जायज़ है, वो होनी भी चाहिए।
लेकिन एज अ पर्सन मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ी रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी सही हुई है, लेकिन युवाओं के मुद्दे पे ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है सर, पूरी तरह से। अखिलेश यादव कैसे नेता थे? उनका तो मतलब चलो अभी अपने वो जो उनकी घोषणा पत्र है उसमें वो बात कर रहे हैं युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कार्यकाल हमने देखा है 5 साल में। तो उनमें ये होता था ना कि एक बार जो वैकेंसी आती थी तो एक खास कास्ट के और एक खास धर्म के लोग चले जाते थे। अगर वो इस अपने जो कार्यकाल होगी अगर इसमें वो सुधार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप कह रहे हैं कि योगी भी फेल हुए, इससे पहले अखिलेश भी फेल थे। बिल्कुल अब चुनाव है, बिल्कुल भरोसा किस पे कैसे हो पा रहा है? अब हमें दावे तो भाई योगी सरकार भी कह रही है कि हम जो भर्तियां गड़बड़ हुई उनको ठीक करेंगे, टाइमली करेंगे। योगी सरकार भी ये दावा कर रही है, लेकिन सेम ये दावा अखिलेश यादव भी कर रहे हैं और दोनों आप कह रहे हैं अपने समय में फेल रहे हैं। लेकिन तो आप क्या सोच रहा है, कैसे? हमें एज ए यूथ में हमारे में ये है ना चर्चा कि अब कोई भी गवर्नमेंट आएगी ना, कोई भी गवर्नमेंट आए हमें चेंज करना है और एक मजबूत विपक्ष देना है ताकि हमारी आवाज कोई उठाए। आपके विपक्ष कमजोर था, मतलब अखिलेश यादव विपक्ष की भूमिका नहीं निभा और ये सरकार यही कर रही है। विपक्ष जितने भी नेता हैं उनको क्या कर रही है, डिसेंट्रलाइज कर रही है, उन पे अटैक कर रही है ताकि वो हमारे मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता के तौर पे कैसे रहे? बिल्कुल खराब रहे। वो पिछले 3 महीने से एक्टिव हुए हैं। इनसे अच्छे तो प्रियंका गांधी ने हमारे मुद्दे को उठाया। प्रियंका गांधी जी ने हमारे मुद्दे को अच्छे से उठाया। अरे वो तो ठीक है, ये हमारे मुद्दे को उठाया। लेकिन अखिलेश यादव जी पिछले 6 महीने से ही एक्टिव हुए हैं और उनको भी बस अपना चुनाव ही लेना है। युवाओं के मुद्दे, युवाओं तो पिछले ही जाएंगे हमेशा, आगे भी पीछे हैं, पीछे भी पीछे, आगे भी पीछे जाएंगे। तो हमारे मुद्दे हैं जो उसको उठाओ, युवाओं का उठाओ। अगर युवा सशक्त होगा तभी हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा। ये बात करते हैं विश्व गुरु बनाने के लिए, लेकिन क्या करते हैं? हमारे लिए ये सबसे एडवर्स सिचुएशन इन्होंने ही पैदा करा। अभी IRMS की जो वैकेंसी निकली है, जो इन्होंने UPSC से इसको किया है कंडक्ट करने के लिए, वो कितना गलत किया। इन्होंने इंजीनियर्स को बाहर कर दिया उससे, ग्रुप ए की जो वैकेंसी थी। तो ये गवर्नमेंट की सबसे नाकामी यही है कि ये गवर्नमेंट युवाओं का ध्यान नहीं दे रही है। नौकरी दे देगी। अच्छा, टैलेंट नहीं होगा ना तो कोई भी सरकार अपने घर से नौकरी नहीं महंगाई की बात करते हैं। आपके पराजी खाते में हिसाब के खाते में पैसा आ रहा है, एक गांव के हिसाब लोग को लगा रहा है। दाल डबल हो गया, पैसा भी दे रहा हूँ ना, पैसा भी ले रहा हूँ। 6 महीना में कितना पैसा आपके खाते में, 6 महीने में कितना पैसा आपके खाते में आता है? 1 मिनट हमारे भी पिता पैसा नहीं आता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ। मैं 4 बार यूपी टेट निकाला हूँ, 1 बार सुपर टेट निकाला हूँ, 3 बार सीटेट निकाला हूँ। ये डिग्री मैं लेके आता हूँ, गवर्नमेंट देती है। क्या टैलेंटेड नहीं है? कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मैं निकाल के बैठा हूँ। क्यों? आपसे ज्यादा भी टैलेंटेड होगा, उनका हो गया एकेडमिक लगा दिए। एकेडमिक के बाद से क्या किए? वो कट ऑफ लगा दिए बिना पूछे। 68,000 भर्ती 40 पे कराए, 69,000 भर्ती सीधे 90 पे कराए, कट ऑफ लगा दिए। अब हमसे 1 साल पहले जो 40 नंबर पाया वो शिक्षक है, और उससे 1 साल बाद हम लोग 69,000 BEड वाले में पहले कोर्ट अलाउ नहीं किया, उसके 2 गुना नंबर पा के हमारे दूना नंबर पा के हम खटे हैं। केवल OBC घोटाला आप अब जिसमें रुक लगी हुई है, ठीक है? ये एकेडमिक लगाने की बात होंगे तो कह रहे हैं कि वो रखा हुआ है, 5 किलो तेल की नहीं है, 2 किलो मैदा है, पकौड़ा डाल के इसके अलावा कोई शिक्षा नहीं दिख रहा है। पकौड़ा बनाने के अलावा कोई शिक्षा नहीं दिख रहा है। कभी भी अपने जो चीफ मिनिस्टर साहब है, कभी भी पढ़ाई को लेके वो इलेक्ट्रिसिटी या किसी उसने क्या डेवलपमेंट किया इससे बात नहीं करते हैं। वो जरूर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाएंगे, एक बार उनके भाषण में देखना। ये केवल मंदिर मस्जिद का एक बार जरूर मुद्दा लाते हैं। कॉलेज कैसा है, बताऊं मैं आपको नहीं सही बोल रहा हूँ। एक चीज और बता दूं, एक चीज और इसके लिए नहीं, अरे बाबूजी कुछ बोल रहे हैं, मैं चैनल के नहीं बता रहा हूँ। जैसे मोदी जब पहले अखिलेश की सरकार थी तो बिजली
देखने को नहीं आती थी, देखने को नहीं मिलती। 5 रुपया जनरेटर चालू करके हम लोग किराए में चार्ज करते थे। आज कहते हैं मुफ्त का बिजली देंगे, कहाँ से देंगे? अपने घर से। तेल घर पैदा होता है, बोले लिखे घर पैदा होता है नहीं, जहाँ वहाँ पैसा बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा। 80 रुपया से का माहौल स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने आए हैं फाजिल नगर से। एक चीज जो बातें आप उठाए हैं, मोदी जी भी तो गुजरात से आए थे, बनारस आके चुनाव लड़े, अब उतना बड़ा नरसंहार करा के गोदरा कांड करा के फिर आए तो लोग वोट नहीं दिया, मोदी जी को भी वोट दिया। हम लोग दिए ना, तो ऐसे उसी से बार बार मौर्य कहाँ से आए कहीं से आए हैं, यहाँ के नेता, यहाँ के है ना हमारे वहाँ रौनक है। तो इस पे जो माननीय जो विश्व के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपसे, जो विश्व के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं, उन्होंने भी जब गुजरात में था तो गोधरा कांड उतना बड़ा हुआ था, याद है ना? अभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, कहने के लिए तो कुछ भी कर देंगे ना। वो यहाँ आ गए तो धुआ गए। सुनिए, सुनो बाबू, यहाँ आ गए, सुनो बाबू, पहले सुनो, यहाँ आ गए सारी धुआ गया, हम लोग भी उनको वोट दिए, सब लोग दिए, आइए वहाँ से चले आए हैं यहाँ, तो मैंने चर्चा हो कुछ अरे सवाल ही नहीं है, क्या सर्टन पर रोना है? अब आए तो घूम के देखिए। सांसद कोई जानता है कुछ? इसमें फाजिल नगर है, यहाँ की बात आपने सुनी, देखते रहिए।